वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दी जावा कंप्लीट बिगनर गाइड सीरीज। अब तक हमने जावा के बेसिक और जावा प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को समझा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, हाउ जावा स्टोर एंड रीड योर डेटा। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्या पढ़ेंगे आज के हम सीरीज में? वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं, और टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल आर लाइक अ कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में कोई एक ऐसी चीज रखना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई, तो आप क्या करोगे? उस चीज को या तो किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में स्टोर करके रखोगे। अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप किसी उसको वैल्यू को या किसी उस चीज को क्या करोगे? किसी बॉक्स में या किसी कंटेनर में स्टोर करके रखोगे। तो वेरिएबल भी क्या होता है? वेरिएबल भी एज अ लाइक कंटेनर ही होता है, जो कि हमारे वेरिए उसको डेटा को किसमें स्टोर करके रखता है? कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कहूँ कि मुझे किसी की एज स्टोर करनी है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल नाम का वेरिएबल क्या करेगा? एज को स्टोर करेगा। मैं कहूँ मुझे नेम स्टोर करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम का कंटेनर बन जाएगा। और ऐसे ही इज मैरिड है या नहीं, यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा होगा, ये मैरिड है तो ट्रू, वरना फॉल्स। इस तरीके का एक डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये जो डेटा स्टोर हो रहा है वो एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेशन। For every variable, reserve a small block of memory to hold its value. तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो वेरिएबल क्रिएट करने की जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? कंप्यूटर के रैम मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इंट एज इज इक्वल टू 25 है। जब भी ये स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी, तो जावा क्या करेगा? जावा मेमोरी में एज नाम का एक वैल्यू है, जो यहाँ पे क्या करेगा? उस वैल्यू को स्टोर करेगा। जो एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो, कहाँ स्टोर हो जाएगी? इस रैम के अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारी मेमोरी को क्या करता है? यूज करता है। तो इसीलिए डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हम डिफरेंट मेमोरी का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, ये सारे क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप है। इनको स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? डेटा टाइप्स क्या होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। अब इनका साइज क्या है? बाइट कितने साइज का डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है? 1 बाइट का। शॉर्ट कितने बाइट्स का? 2, इंट 4, लॉन्ग 8, कैर 2, फ्लोट 4, डबल 8 एंड बुलियन 1 बिट का ओनली। अब बिट क्यों बोला है? पहले 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो बाइट्स है उसमें हम कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं? 8 बिट डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। शॉर्ट में हम 16 बिट डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम इनिशियली में कोई वैल्यू नहीं देते हैं किसी भी डेटा टाइप की, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इंटीजर्स की जितनी भी है, इंटीजर पार्ट है, वो सारा क्या है? 0 है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर हम कैर की बात करें तो स्लैश सिंगल कोट्स में हम क्या दे देंगे? स्लैश यू 000। फ्लोट में हम 0.0 एफ दे देंगे, और यहाँ पे हम क्या देंगे? 0.0 डी। एफ क्या है? यहाँ पे एक आइडेंटिफायर स्पेसिफाई कर रहा है। एफ का मतलब है कि ये फ्लोट नंबर है। डी का मतलब क्या है? ये एक डबल नंबर है। बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? फॉल्स होती है। अब हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बाइट किस कैटेगरी के अंदर आता है? इंटीजर में। शॉर्ट भी इंटीजर में आता है, इंट भी इंटीजर में आता है, लॉन्ग भी इंटीजर में आता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस में आते हैं? कैरेक्टर इंटीजर में। और हम कैरेक्टर को सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। और फ्लोट किस कैटेगरी में आता है? डेसिमल। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? 0.05। ये क्या है? एक तरीके के डेसिमल नंबर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल नंबर, डबल भी बोलते हैं। और बुलियन में कौन की कैटेगरी में आएंगे? ये ट्रू और फॉल्स, या तो वो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये इस तरीके की कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? जावा डेटा टाइप एट ए
ग्लैंस। सबसे पहले अगर हम जावा का प्रिमिटिव डेटा टाइप को सिंपल कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने दो तरीके के टाइप में डिवाइड किया, एक न्यूमेरिक, कैरेक्टर। ठीक है, न्यूमेरिक में भी दो तरीके के है, एक इंटीग्रल और एक फ्लोटिंग। इंटीग्रल अभी हम पढ़ के आए, क्या क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जो कि है इंटीजर टाइप वैल्यू है। इंटीजर टाइप मतलब 5, 3, -1, 0, 2, ये क्या है, ये सारी इंटीजर टाइप वैल्यू है। फ्लोट नंबर क्या हो गया, 0.5, 0.4, 0.007, ये क्या है, सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। अब बुलियन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या है, बुलियन वैल्यूज है। कैरेक्टर की क्या है, ए बी सी, जो अल्फाबेटिक वो है कैरेक्टर, वो क्या है, सारे कैर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेमिंग कन्वेंशन। जावा में तीन तरीके की नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, कैमल केस, स्नेक केस एंड कबाब केस। मोस्ट प्रेफरली कबाब केस ही यूज होता है, सॉरी कबाब केस नहीं, मोस्ट प्रेफरली हमारे पास यूज होता है, कैमल केसिंग हमारे पास यूज होती है। तो कैमल केसिंग में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, लोअर केस से स्टार्ट होगा। और जो नेक्स्ट वर्ड होंगे उसके, वो सारे क्या होंगे, उसके नेक्स्ट के जो फर्स्ट वर्ड होंगे वो क्या होंगे, कैपिटलाइज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या रखा है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एम, वो क्या है, स्मॉल। और जो फर्स्ट उसके बाद के जो वही वेरिएबल है वो क्या है, कैपिटल वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, लोअर केस होगा। उसके बाद के जो फर्स्ट लेटर होंगे उस वर्ड के, वो सारे क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो हम स्नेक केस की बात करते हैं, इसमें भी जो हमारे स्टार्ट होगा वो लोअर केस से स्टार्ट होगा। और हम वर्ड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, अंडरस्कोर का यूज करके हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स को सेपरेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है, माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उनको सेपरेट किया हुआ है यूजिंग दी अंडरस्कोर। ठीक है, कबाब केस में क्या होगा, सारे जो लेटर होंगे वो सारे क्या होंगे, लोअर केस ही होंगे। और उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे। तो हम हाइफन का यूज करके क्या करेंगे, माई हाइफन वेरिएबल हाइफन नेम। तो इस तरीके से हम कबाब केसिंग का यूज कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम क्रिएट करें, वो शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए। हम जिस टाइप का डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, हमें उसी टाइप का वेरिएबल नेम क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, जावा आइडेंटिफायर रूल। क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले जो हम आइडेंटिफायर का नेम रखेंगे वो लेटर से शुरू होना चाहिए, डिजिट, डॉलर एंड अंडरस्कोर कंटेन होने चाहिए। जो लेटर का नेम है, जैसे कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो वैलिड है या नहीं। अंडरस्कोर क्या, एक तरीके के स्पेशल कैरेक्टर है जो कि वैलिड है। कैश वैलिड है, जावा टू शेयर वैलिड है। अब 1, 2, 3 ABC ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिफायर है वो किससे शुरू हुआ है, डिजिट से शुरू हुआ है। पर जो हमारा आइडेंटिफायर है या वेरिएबल नेम है वो कभी भी किससे शुरू नहीं हो सकते, डिजिट से शुरू नहीं हो सकते और रिजर्व्ड कीवर्ड से शुरू नहीं हो सकते, इसीलिए क्या है, ये इनवैलिड है। एट द रेट क्या है, ये एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर है पर जावा के अंदर इसका सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये इनवैलिड है। इंट क्या है, इंट है एक रिजर्व्ड कीवर्ड, ये एक तरीके का प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और रिजर्व्ड है। तो ये भी क्या है, एक इनवैलिड कीवर्ड है। और जो जावा है वो केस सेंसिटिव है, वो कैपिटल लेटर को अलग वे में ट्रीट करती है और स्मॉल लेटर को अलग तरीके से ट्रीट करती है। उसके लिए हमारे पास यूनिकोड भी होते हैं, इसमें पास कोई भी लेंथ लिमिट नहीं होती, हम जितना चाहे उतना बड़ा कैरेक्टर नेम लिख सकते हैं, बट हम जितना हो सके उतना छोटा नेम और मीनिंगफुल नेम लिखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिटरल, फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न डायरेक्टली इनटू अ कोड। मीन्स क्या है, हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, फिक्स्ड कर दी कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इंटीजर्स के लिए जैसे ये नंबर होते हैं 10, 5, 8, -7, 6, ये क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। फ्लोट के लिए क्या होते हैं, फ्लोट पॉइंट होते हैं। पॉइंटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग नंबर होते हैं। बुलियन क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं, A to Z और स्मॉल A to Z, ये जितने भी कैरेक्टर्स है, ये क्या है, ये अल्फाबेट्स है, जितने भी है ये क्या है,
कैरेक्टर्स है और इनको हम किस में करते हैं, सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसमें हम पूरी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे व्हाट्सएप, हाय, हेलो, ये क्या है, एक तरीके की स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। अब हम कैसे अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं आईडी में, हम उसका यूज देखते हैं। सबसे पहले आप आईडी खोल लीजिए जो भी आपने डाउनलोड की हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक सिंपली क्या किया हुआ है, एक डेटा टाइप को डिफाइन किया हुआ है। इंट तरीके का मेरा डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है मेरा ए, और मैंने वैल्यू क्या दी हुई है, 7। अब 7 क्या है, ये एक लिटरल है जिसकी वैल्यू मैंने फिक्स्ड कर दी है। जब भी ये डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 ही प्रिंट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 7 को प्रिंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 ही प्रिंट होगी ए की वैल्यू, क्योंकि ये फिक्स्ड है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करती हूँ तो जो यहाँ पे मैंने हार्ड कोड वैल्यू की हुई है वही हमें क्या दिखेगी, कंसोल पैनल पे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या आता है, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू राइट डायरेक्टली इनटू योर कोड। तो यही मतलब है, अगर हमने कोड के अंदर कोई वैल्यू राइट कर दी है तो क्या हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है। अगर जब तक हम यूजर से इनपुट नहीं ले ले तो जो हार्ड कोडेड वैल्यू है वो क्या है, हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, एज ए लिटरल वही हमें ट्रीट की जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड की वर्ड क्या क्या होते हैं, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इंट, कैर, ये सब जितने भी कीवर्ड है ये क्या है, सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है। इनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, मतलब क्या है, इनका रिजॉर्ट का मतलब क्या है, इनका स्पेशल मीनिंग होता है। इफ किस लिए यूज होता है, जब हम लूप्स की कंडीशन यूज करते हैं। न्यू किस लिए यूज होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ट्राई किस लिए यूज होता है, जब हम एरर हैंडलिंग यूज कर रहे होंगे। एक्सटेंड किस लिए यूज होता है, जब हम क्या कर रहे होंगे, क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे। इंटरफेस किस लिए यूज होता है, जब उनको इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो इन सब कीवर्ड्स का मतलब क्या है, एक मीनिंग है। तो इसलिए हम इनको एज ए आइडेंटिफायर क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की क्या है, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का यूज हम स्ट्रिंग के अंदर करते हैं। कुछ कुछ एस्केप सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है \t। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको टैब में एक इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू टैब इंसर्ट करना हो तो। /n है जिसका मतलब है एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी हो तो। स्लैश डबल कोड है, एक डबल कोड इंसर्ट करना हो। डबल ब्लैक स्लैश इंसर्ट करना हो, सिंगल कोड इंसर्ट करना हो, और अगर हमें कोई बैक स्पेस देनी हो। तो इसका जो एस्केप सीक्वेंस का यूज है वो हम स्ट्रिंग के अंदर ही करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि ये क्यों ज्यादा यूजफुल है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजर इनपुट स्कैनर के थ्रू। अब हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। बट जावा में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन सी क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब हमने स्कैनर क्लास का यूज किया, ये स्कैनर क्लास का क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस बनाया है। अब रेफरेंस बनाने के बाद मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सिस्टम डॉट इन, इनका मतलब क्या है, यहाँ पे इनपुट है, और सिस्टम क्या है, इसकी क्लास है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम डॉट इनपुट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने क्या प्रिंट कराई है, एंटर यूर नेम। ये हमारे कंसोल पैनल पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा कि आप अपना नेम एंटर करो। तो यहाँ पे क्या करेगा, यूजर अपना नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के बाद जब भी नेम एंटर होगा तो डायनेमिकली हमें यहाँ पे क्या दिख जाएगा, वेलकम। और जो भी यूजर ने नेम के आप ऊपर दिया होगा वो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये हमें क्यों जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसमें हम रियल टाइम डेटा लेते हैं। और अगर हम कोई यूजर नेम फिक्स कर दे तो हर यूजर के लिए वो नेम तो फिक्स्ड ही आता रहेगा, बट हम ऐसा नहीं चाहते, ऐसा एक्चुअल एप्लीकेशन में काम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होगा, आप मान लो कि आप एक एप्लीकेशन बना लो जिसमें यूजर अपना नेम एंटर करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोड नेम में कोड को लिख तो नहीं सकते हम, कोड कोड के अंदर उस नेम को पहले से ही लिख के तो नहीं रख सकते, क्योंकि हर यूजर के लिए क्या होगा, नेम अलग अलग होगा। तो रियल टाइम पे क्या होगा, यूजर नेम चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम इसको कैसे लेते हैं, हम इसको आईडी में
देखते हैं। तो आप सिंपली आईडी खोलिए, इसको टाइप करके देखिएगा जरूर, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आपने कभी भी जावा लैंग्वेज को पढ़ा नहीं है तो इसको जरूर टाइप करेगा। सबसे पहले हम कौन सी क्लास को इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम उसमें पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। को पास करने के बाद सिस्टम क्या है, मेरी क्लास है, इनका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें इनपुट दे रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या पास करूंगी, सिस्टम डॉट, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं कि यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी एंटर दी नेम, यहाँ पे नेम एंटर होगा। अब हमें ये अपने माइंड में सोचना है कि जब यूजर नेम एंटर कर रहा है तो ये कौन से तरीके का डेटा टाइप है, ये कौन से तरीके का है। अगर हम देखें तो ये एक तरीके का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो हमारा नेम है वो पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। अगर हम कैरेक्टर ले तो उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट आता है, A B C। बट अगर हमें पूरा 5 वर्ड्स का एक नेम कॉन्कैटिनेट करके लिखना है तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग तरीके के डेटा टाइप में आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग तरीके का डेटा टाइप क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया था उसका यूज करके हम अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगी, इसको प्रिंट करा दूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वेलकम और प्लस जो भी हमारा नेम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं करूंगी रन। यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं राम, तो यहाँ पे हमारा आ गया वेलकम राम। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कराती हूँ कैसे करना है। हमने एक स्कैनर क्लास बनाई है, स्कैनर क्लास इनबिल्ट क्लास है, हम स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैनर क्लास क्रिएट करी, यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का रेफरेंस बनाया, यहाँ पे इसका क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर क्या पैरामीटर पास किया, सिस्टम डॉट इन। इनका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से। तो यहाँ पे हमने क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराई, एंटर दी नेम। यहाँ पे क्या करेगा, यूजर अपना नेम एंटर करेगा, नेम एंटर। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। तो ये किस तरीके का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग तरीके का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, स्ट्रिंग तरीके का डेटा टाइप आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में उस नेम को वेलकम के साथ क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, जो कि ऊपर यूजर ने एंटर करी थी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग का मतलब क्या होता है, वाइडिंग एंड नैरोइंग। वाइडिंग मतलब क्या होता है, जो एक्सप्लिसिटली जावा हमारे लिए इंटरनली करके देता है, और जो नैरोइंग का मतलब होता है एक्सप्लिसिटली, जो हम क्या करते हैं, यूजर खुद से टाइप कन्वर्जन करता है, इम्प्लिसिटली था सॉरी। इसमें क्या होगा, अगर मुझे बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, अपने आप जावा उसको कर देगा, क्योंकि बाइट और शॉर्ट का जो स्टोरिंग है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, शॉर्ट की स्टोरी में कितनी बाइट, एक बाइट स्टोर हो सकती है, इंट में कितनी बाइट स्टोर हो सकती है, 4 बाइट स्टोर हो सकती है। तो ज्यादा बाइट किस में स्टोर हो सकती है, इंट में स्टोर हो सकती है। अगर मैं इंट को कहूँ, इस शॉर्ट को कहूँ कि तुम इंट टाइप का डेटा स्टोर करो, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक बाइट ही डेटा स्टोर कर सकता है। उसको 4 बाइट डेटा अगर हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कोड फट जाएगा, हमें एरर दिखने लग जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपली क्या होगा, जो शॉर्ट टाइप का डेटा होगा वो हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसके पास कितने स्टोरेज का डेटा है, 1 बाइट का डेटा है। तो 1 बाइट का डेटा 4 बाइट के डेटा के अंदर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो स्मॉल टाइप फिट सेफली इनटू अ बिगर टाइप, तो जावा कन्वर्ट इट्स फॉर यू। तो जावा हमारे हमको इम्प्लिसिटली क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट करके दे देगा, हमें खुद से इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अब नैरोइंग में क्या होता है, ये हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ्लोट डेटा है उसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक्सप्लिसिटली
कोड में हमारे में लिखूंगी कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा, बिगर टाइप इंटू स्मॉलर वन। फ्लोट क्या है, फ्लोट है बिगर एज कंपेयर टू दी इंट। फ्लोट क्या है, फ्लोट का टाइप क्या है, बिगर है। तो नीड एन एक्सप्लिसिटली कास्ट, जिसके कारण जो हमारा डेटा है वो क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे करना है इसको हम देखते हैं। मैं इम्प्लिसिट का करके दिखा रही हूँ, एक्सप्लिसिट का करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोड को कर दो कमेंट। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल एक्सप्लिसिट का टाइप कन्वर्जन देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इंट a इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस इंट डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करूंगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगी कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, इसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे, हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9.0 आना चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारा क्या आ रहा है, 9.0। तो इसने क्या किया, इंट को फ्लोट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं हमारे डेटा का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इसने फ्लोट को फ्लोट में ही क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। इंट को इंट में ही क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। की पॉइंट्स क्या है आज के। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होते हैं जो कि हमारी वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। Java has free 8 primitive data type. Each has a fixed size. सबके क्या होते हैं, साइज फिक्स्ड होते हैं। बाइट, कैर, बुलियन, सबके साइज क्या होते हैं, फिक्स। फॉलो कैमल केस एंड जावा आइडेंटिफायर फॉलो रूल्स नेम। तो जो हम जावा के अंदर कैमल केस का यूज करते हैं, आइडेंटिफायर के रूल्स का यूज करते हैं, जो भी हमने मेंशन किए इन द वीडियो, उसका यूज करना है। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट एंड कैर स्ट्रिंग। लिटरल्स की क्या होती है, अगर हमने कोड में उस डेटा टाइप की वैल्यू को लिख दिया है पहले, वो क्या है, फिक्स्ड है अनटिल एंड अनलेस अगर हम यूजर से डेटा नहीं ले रहे हैं रियल टाइम में। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका मीनिंग अलग होता है। अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करें, न्यू क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कैनर रीड यूजर इनपुट कास्टिंग कन्वर्ट बिटवीन टाइप्स। तो स्कैनर का काम क्या है, यूजर से इनपुट लेने का काम है और फिर क्या करना है, हमने कास्टिंग सीखी। कास्टिंग का क्या मतलब है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना। दो तरीके की कास्टिंग थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जावा खुद डन करता है, एक्सप्लिसिट हमें अपने आप करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।